नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर के कुछ सवाल। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और सबसे पहले करते हैं अपना पहला सवाल। तो दोस्तों पहला सवाल लिया मैंने ये, और यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमारा मिसिंग है, यानी ये लुप्त संख्या है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसका पैटर्न खोजेंगे, संख्या किस पैटर्न पर लिखी गई है, और उसके बाद हम आसानी से इस मिसिंग नंबर का हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये हमारा पहला स्तंभ है, यानी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर पहले कॉलम की संख्याएं बड़ी लिखी गई है दूसरे और तीसरे कॉलम की संख्याओं से। तो अब इनकी सहायता से हम इस संख्याओं को लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 का गुणा 3 के साथ करता हूँ, तो 4 3 होता है 12। तो गुणा से तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ के देख लेता हूँ। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये होता है हमारा 25। तो ये भी 49 के बराबर नहीं आएगा, तो ये पैटर्न भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि मैं 4 और 3 को जोड़ लेता हूँ, तो 4 और 3 होता है 7, और 7 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो आता है 49। और यहाँ पर हम पहले जानते भी हैं कि 49 किसी संख्या का वर्ग है, और ये 7 का वर्ग है। तो यहाँ पर मैंने 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आ गया, 7 का वर्ग होता है 49। अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। ये दोनों जगह यही पैटर्न लागू होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये लागू होना चाहिए। तो अब मैं 8 के अंदर 5 जोड़ता हूँ, तो 8 और 5 होता है 13, और 13 का वर्ग होता है 169। तो ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। तो इसी पैटर्न को यहाँ पर लगाकर हम मिसिंग नंबर को ज्ञात कर लेंगे। तो 10 और 1 होता है 11, और 11 का वर्गमूल होता है 11 का वर्ग होता है 121। तो यहाँ पर हमारा जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा दोस्तों 121। तो ये था हमारा पहला सवाल। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2, और 2 नंबर सवाल के अंदर ये जो सभी संख्याएं हैं, सभी पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं लगभग समान है, यानी न ज़्यादा बड़ी है न ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड से चेक करना होगा। दोनों साइड से कैसे, कि ऐसे पंक्तियों इस प्रकार भी हमें जांच करना होगा, और स्तंभों इस प्रकार भी हमें जांच करना होगा, हम इसका पैटर्न खोजने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले इस प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर 8 और 1, 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 आता है, तो बीच वाली संख्या तो नहीं आएगी। ये पैटर्न यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये है 8, ये है 7, दोनों के बीच का अंतर है 1, और इस 1 से आया है ये बीच वाली संख्या। 1 से 2 कैसे आएगा, तो जब मैं 1 को 2 से गुणा कर दूं तो 2 आ जाएगा। अब क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है, ये हम यहाँ पर जांच करेंगे। तो 4 और 2, इन दोनों का अंतर है 2, और इसका जब मैं दुगुना कर दूं तो ये आता है 4, यानी बीच वाली संख्या आ गई। तो हमारा पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न ये है दोस्तों कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति की संख्याओं के बीच का अंतर और उनका दुगुना कर देना है। तो यहाँ पर भी हमने इनका दुगुना कर दिया। 4 और 2 के बीच का अंतर है 2, और 2 का दुगुना कर दिया 4। अब ये पैटर्न यहाँ पर लागू कर देंगे। 1 और 8 के बीच का अंतर है 7, और 7 का दुगुना कर देंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर आ जाएगा हमारे पास 14। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा 2 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर का सवाल नंबर 3। तो 3 नंबर सवाल हमारे पास, यहाँ पर ये मिसिंग नंबर है यानी लुप्त संख्या, इसको हमें ज्ञात करना है। तो 2 नंबर सवाल की तरह ही इस सवाल के अंदर भी संख्याएं न ज़्यादा बड़ी है न ज़्यादा छोटी है, सभी संख्याएं समान है। तो अब इसके अंदर पैटर्न दोस्तों ये बनेगा कि यहाँ पर मैं इन तीनों स्तंभों की संख्याओं को जोड़ देता हूँ। 7, 2, 9 और 9, 4, 13। अब देखते हैं कि क्या इनका योग भी 13 आता है क्या। 1 और 2 होता है 3, 10 और 3 होता है 13, इनका योग भी 13 है। तो अब इनका योग भी 13 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 5 और 6 होता है 11। 11 के अंदर मैं क्या जोड़ूँ ताकि 13 आ जाए, तो 11 के अंदर 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी ये मिसिंग नंबर है हमारे पास 2। तो इस प्रकार दोस्तों मिसिंग नंबर का सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, तो हमें हर पैटर्न से इसको जांचना होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।